एक सवाल जो हमारे कई दर्शक हमें लगातार पूछ रहे हैं वो ये कि जब कोई अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदता है तो उस पर सर्विस टैक्स किस तरह से लागू होता है, किस तरह से ये देना होता है, क्या नियम है इससे जुड़े हुए? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि सर्विस टैक्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर लागू होता है, परंतु अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया है या आप सेकेंड सेल में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो नहीं लगता है। पर जहां तक सवाल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का है तो उसमें दो तीन कंपोनेंट होते हैं। एक जैसे लैंड की कॉस्ट है, एक मटेरियल वगैरह होता है, तीसरा जो कंपोनेंट है वो सर्विस है, कंस्ट्रक्शन की सर्विस का। तो अगर आप बिल्डर अगर अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करता है तो वो अलग अलग जो सर्विस कंपोनेंट है उस पर सर्विस टैक्स भर सकता है। परंतु सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने अबेटमेंट स्कीम दिया है, मतलब उसके तहत आपकी जो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है उसका 30% है वो सर्विस टैक्स गिना चाहता है। तो इफेक्टिवली 15% आपका सर्विस टैक्स है, तो 30% के हिसाब से आपकी जो एग्रीमेंट वैल्यू है उस पर 4.5% आपको सर्विस टैक्स लगेगा। ये सर्विस टैक्स का एग्जम्पशन भी है। जैसे अगर आप इंडिपेंडेंट विला या बंगलो बनवा रहे हैं तो सर्विस टैक्स का लाइबिलिटी नहीं है। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर कुछ आप कॉम्प्लेक्स में अगर घर बन रहे हैं जिसकी जो टोटल एरिया एक घर का 7 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं है तो उस पर भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अभी जून में दिल्ली हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया है कि अगर ये जो एग्रीमेंट वैल्यू है, कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट वैल्यू है, उसमें अगर लैंड की कॉस्ट भी शामिल है तो सर्विस टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये लॉ में प्रोवाइड नहीं किया हुआ है कि आपका लैंड का कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होगा। तो गवर्नमेंट या तो उस डिसीजन के सामने सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी या जो सर्विस टैक्स लॉ है वो अमेंड कर देगी, पर सर्विस टैक्स से निजात नहीं मिलने वाली है। पर एज ऑफ टुडे सर्विस टैक्स का लायबिलिटी बिल्डर का नहीं है, पर बिल्डर रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। बिल्डर आपसे सर्विस टैक्स जरूर वसूल करेंगे, कलेक्ट करेंगे, पर आपको अंडरटेकिंग दे देंगे कि अगर उनको अल्टीमेटली अगर नहीं भरना पड़ा तो वो सर्विस टैक्स आपको रिफंड कर देंगे।